और मैं बात कर रहा था एक वचन के विषय में, मैं वहीं से जारी रखना चाहता हूँ। अय्यूब की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसका 5वां वचन। परमेश्वर सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, पर वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। और हमें ये याद रखना है, जितना अधिक हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, हम लोगों को तुच्छ जानना छोड़ देते हैं। लोग हमसे सहमत नहीं होते, वो ठीक है, पर हम उनको तुच्छ नहीं जानते। मैं इसको इस प्रकार देखता हूँ, अगर परमेश्वर यहाँ है और शैतान यहाँ है, परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता। शैतान हर एक को तुच्छ जानता है, और हम में से हर एक इन दोनों के बीच में कहीं है। अगर आप परमेश्वर के जैसे हो तो आप किसी को तुच्छ नहीं जानोगे, और जितना अधिक आप उस परमेश्वर के नज़दीक जाओगे, उतना कम और कम हम लोगों को तुच्छ जानेंगे। हम अपने आदम के जीवन को शुरुआत इस प्रकार करते हैं, हम कई लोगों को तुच्छ जानते हैं जिनसे हम सहमत नहीं होते या किसी और कारण से। पर जितना अधिक हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, हम लोगों से सहमत नहीं होते, वो ठीक है। मैं जीवन भर लोगों से सहमत नहीं हूँ। मैं 90% अधिक मनुष्य जाति से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उनका झूठे धर्म है। और मैं 90% मसीहों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो बाबिलोन के जैसे उनके काम है। पर हम किसी को तुच्छ नहीं जानते। एक फ़र्क है, एक अंतर है तुच्छ जानने में और सहमत न होने में। परमेश्वर 99% लोगों से सहमत नहीं है, पर वो तुच्छ नहीं जानता उनको। इसलिए फ़र्क करे तुच्छ जानने में और लोगों से सहमत न रखने में। परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता और शैतान हर एक को तुच्छ जानता है। और जितना अधिक हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, उतना ही कम हम लोगों को तुच्छ जानेंगे, और शायद उतना ही ज़्यादा हम लोगों से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं चल रहे। ये सिर्फ मैं जाते जाते कहना चाहता हूँ। हम पति पत्नी के रिश्ते के विषय में मैं बात कर रहा था पहले सत्र में। अब मैं बात करना चाहता हूँ दूसरे हिस्से के बारे में, दूसरा भाग हमारे विवाह का। हम जब हमारे बच्चे होते हैं, पहले जब हमारा विवाह होते हैं, पति पत्नी होने के नाते हमारा एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि तभी हम हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकते हैं। और जब बच्चे आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं उसको इस प्रकार देखता हूँ, पहले 1 या 2 साल तक जैसे वो बच्चे होते हैं, वे ज़्यादा याद नहीं रख पाते। उनको ये भी नहीं याद रहेगा माता पिता एक दूसरे से झगड़ रहे थे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो उस छोटे समय के लिए, उनके जीवन का पहला समय जब बच्चों को याद नहीं रहता। पर एक बार बच्चे 3 या 4 साल के हो जाते हैं, उनको वो याद रखने लगते हैं क्या वो देख रहे हैं, और वो अपने जीवन भर उसको याद रखेंगे। माता पिता एक दूसरे पर चिल्लाते हुए, झगड़ा करते हुए और सारी बातें। और इसलिए मुझे लगता है, इसी प्रकार मैंने विश्वास किया और मैंने यही सिखाया है, परमेश्वर हमें एक छोटा समय देता है, छोटी खिड़की देता है हमारे विवाहित जीवन की शुरुआत में, जहां आपके पास कुछ साल होते हैं एक पति पत्नी के लिए, ये सीखने के लिए कि वो कैसे एक साथ जिए शांति में। बहुत बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद आपको एक उदाहरण होना है, क्योंकि बच्चे उदाहरण से सीखते हैं। वो कैसे एक भाषा सीखते हैं, बच्चे कैसे भाषा सीखते हैं? वे सीखते हैं सुन सुन के उनके माता पिता को, और अगर उनके बड़े भाई बहन हैं तो उनको सुनते हैं। अगर माता पिता कभी एक दूसरे से बात ना करे तो बच्चा कभी भाषा नहीं सीखेगा। बच्चे सीखते हैं देख देख कर और सुन सुन कर, और वे हर एक बात सुनते हैं जो आप एक दूसरे से कहते हो। और इसको याद रखें मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और जो कोई ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपके बच्चे सीख रहे हैं हर एक बात से जो वो आप में देखते हैं। इसलिए मैंने सुना है लोगों को कहते हुए, बच्चे अलग अलग होते हैं, और इस वजह से कुछ बच्चे अच्छे होते हैं और कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं। नहीं, हर एक बच्चा आदम का ही बच्चा है, आदम की संतान है, और वे सब भटक जाते हैं अपने बचपन से। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता उसका 58 अध्याय भजन 58 में लिखा है 3 वचन में, दुष्ट लोग, सारे मनुष्य दुष्ट होते हैं। हमने वो देखा रोमियो के पत्र उसके 3 अध्याय में, हम सब दुष्ट हुए। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं।
इंग्लिश में लिखा है गर्भ से ही, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। ये कौन है? हर एक बच्चा जो आदम से जन्मा है, जो है हम में से हर एक, और हमारे बच्चे भी, वे भटक जाते हैं, वे पराये हो जाते हैं परमेश्वर से गर्भ से ही। वे झूठ कहते हैं बचपन से, जन्म होते ही। वे नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं कि उनको दर्द हो रहा है, जब उनको दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि वो सिर्फ चाहते हैं कि उनकी मम्मी उनको उठाए, बस उतना ही। वे उनके माता को मूर्ख बना रहे, क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं रोऊंगा तो मेरी मम्मी मुझे उठाएगी, और इसलिए वो दिखावा करते हैं कि मैं दर्द में हूँ, और वे रोते हैं। बचपन से ही दिखावा है, बचपन से ही धोखा है, और इसलिए सारे बच्चे ऐसे होते हैं। फिर ये कैसे कि कुछ बच्चे आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं बड़े लोगों के प्रति, और आज्ञा मानते हैं, अच्छे से बर्ताव करने वाले होते हैं, और कुछ बच्चे बहुत ही राउडी जैसे होते हैं और दुष्ट होते हैं, और उनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये अंतर क्या है? उनका जन्म तो वैसे ही हुआ है। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या देखा है। मेरे 60 वर्षों में जब मैं एक विश्वासी था, ये निर्भर होता है 100%, 100% माता पिता पर, क्योंकि मेरे पास ये मौका रहा है कि मैं बच्चों को देख पाऊँ 50-60 कलीसियाओं में, अलग अलग जगहों में। और मैंने देखा है, मैं CFC कलीसियाओं के विषय में बात कर रहा हूँ जहाँ मैं 45 वर्षों में रहा हूँ। मैंने पाया है ये लगभग हर जगह संसार में सच है। मैंने विशेषकर बेंगलोर में देखा है जहाँ मैं ज़्यादातर समय रहा हूँ। सारे बच्चे एक परिवार में वो अच्छा बर्ताव करने वाले होते हैं, और सारे बच्चे किसी और परिवार में वे बहुत ही असभ्य तरीके से बात करने वाले, गुस्से से बात करने वाले। ऐसा क्यों? और मैं आपको बता रहा हूं, ये एक नियम जैसा है जो मैं देखता हूं, 100% माता पिता के वजह से। और अगर आप आसपास देखोगे और आप खुद देखोगे तो आप यही पाओगे। मैंने हर जगह ये देखा है, सारे बच्चे एक परिवार में बहुत अच्छा बर्ताव करने वाले, क्योंकि माता पिता उनसे बहुत कठोर होते हैं, और पहले दिन से ही वे उनको सिखाते हैं माता पिता की आज्ञा मानना, आदरपूर्वक बात करना बड़े लोगों से, एक दूसरे से झगड़ा मत करो, ये सारी बातें। और दूसरे लोग होते हैं, दूसरे बच्चे, वो बच्चों को जैसे चाहो वैसे बड़ा होने देते हैं। अरे मेरे प्रिय बेटे, प्रिय बेटी, ये मत करो, ऐसा अगर वो बात करेंगे, वे कभी नहीं सीखते लोगों का आदर करना। मैंने कई घटनाओं में ये देखा है। और मैंने पाया है कभी कभी हिंदू लोगों में जो गैर मसीही लोग हैं, उन्होंने उनके बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ा किया है। एक आदरपूर्वक वो होते हैं, और वो अच्छा बर्ताव करते हैं कई मसीही लोगों के बच्चों से भी। और इसलिए धर्म से इसका कोई ताल्लुकात नहीं, संबंध है माता पिता कितने कठोर होते हैं अपने बच्चों से, कितना स्ट्रिक्ट होते हैं। ये एक अद्भुत गवाही है एक मसीह के लिए, मसीह माता पिता के लिए, कि उनके ऐसे बच्चे हो जो बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। और यही हमारी तीव्र लालसा होनी चाहिए। मैं कहता हूँ लालसा, सिर्फ इच्छा नहीं, एक बहुत बड़ी लालसा, तीव्र लालसा। हमारी एक तीव्र लालसा हम में से हर एक की होनी चाहिए कि बचपन से ही उनका अच्छा बर्ताव होना चाहिए। अगर वो है तो वो गलत करेंगे और फिर हम उनको दंड देंगे, और हमारे पास वचन है इसका आधार देने के लिए। और हमारा विषय है विवाह और परिवार, पति पत्नी के विषय में हमने बात किया। अभी है बच्चे। नीति वचन उसका 22 अध्याय, यह परमेश्वर का वचन है, और बाइबल बताता है परमेश्वर सच हो और हर एक व्यक्ति एक झूठा हो। क्या आपने उस वचन को पढ़ा है? रोमियो 3 में परमेश्वर सच हो और हर एक मनुष्य झूठा हो। इसको याद रखें जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो। नीति वचन उसका 22 अध्याय और 6 वचन, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जिस तरीके से आप चाहते हो कि वो बड़ा हो, और जैसे वो बुढ़ापे में जाएगा वो उससे न हटेगा। ये एक नियम है, गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसा यह है। आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो वो नीचे आता है। संसार के किसी भी क्षेत्र में एक हिंदू या मुस्लिम या मसीह अगर एक बॉल ऊपर भेजे तो वो नीचे आएगा। ये एक नियम है, और मेरा विश्वास है कि ये नियम ये गैर मसीहियों के लिए भी लागू होता है। अगर वो गैर मसीही व्यक्ति जो यीशु मसीह को नहीं जानता अपने बच्चे को वैसे ही शिक्षा दे, आदरपूर्वक व्यवहार में,
जब वो बड़ा होता है वो एक मसीह से बच्चे से बेहतर होगा जो इस नियम का पालन नहीं करता। एक बच्चे को उसी प्रकार शिक्षा दे जिससे उसको जाना है, और ये मसीह परमेश्वर का वायदा है। और कई वायदों में परमेश्वर मनुष्य का भाग होता है, परमेश्वर का भाग होता है। अगर आप विश्वास करोगे आपके पास अनंत जीवन है। मनुष्य का भाग है, परमेश्वर का भाग है। मुझसे सीखो और तुम विश्राम पाओगे अपने प्राणों के लिए। मैं मेरा भाग करता हूँ उससे सीखने का, और मैं अपने प्राणों का लिए विश्राम पाता हूँ। ये उसका वायदा है। सारे वायदे ऐसे होते हैं, मनुष्य का भाग, परमेश्वर का भाग। अगर मैं अपना भाग करता हूँ तो परमेश्वर जरूर उसका भाग करेगा। और अगर वैसे नहीं होता तो उदाहरण के तौर पर एक मनुष्य कहता है मेरा विश्वास किया फिर मैंने अनंत जीवन नहीं पाया, फिर आपने अच्छे से विश्वास नहीं किया। आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर असफल हुआ और आपको अनंत जीवन नहीं दिया। मसीह यीशु में विश्वास करें और आपको उद्धार पाएंगे। अगर आपका उद्धार नहीं होता इसका मतलब आप सचमुच विश्वास नहीं किए हो, क्योंकि विश्वास ये सिर्फ बुद्धि का भाग नहीं है, एक हृदय से समर्पण होता है प्रभु के तौर पर, प्रभु के लिए। यही सच्चा विश्वास है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ मनुष्य का भाग है और परमेश्वर का भाग है। माता पिता का क्या भाग है? एक बच्चे को वैसी शिक्षा दे जैसे आप चाहते हो कि वो बड़ा हो। मुझे याद है कई सालों पहले CFC बेंगलोर में मैंने एक छोटे बच्चे को देखा जो बहुत ही असभ्य तौर पर रूडली अपने पिता से बात कर रहा था। सभा के बाद मैंने उस पिता को बुलाया और मैंने कहा मेरे प्रिय भाई, वो कलीसिया का एक मेंबर था, कृपया इस बच्चे से सतर्क रहे, सावधान रहे। वो बड़ा होकर बलवा करने वाला होगा अगर आप उससे ऐसे ही रहे तो, हल्के से पेश आए तो। मैं देख पा रहा हूँ कि वो अभी सिर्फ 4-5 साल का है, पर उसकी शुरुआत में देखता हूँ। अगर आप उसको वैसे प्रशिक्षित करो जैसे उसको चलना है, वो बड़ा होने के बाद उससे नहीं हटेगा। वो लड़का अब 30 वर्षों का है, भटका हुआ, कभी कलीसिया में नहीं आता। वो पिता आता है पर उसने मेरी बात नहीं मानी। उसको लगा भाई जैक तो कितने कठोर है। ठीक है, मैं मेरे ही बच्चों से कठोर था, इसलिए मैं उनको ऐसा कुछ नहीं कह रहा था करने के लिए जो मैंने खुद नहीं किया था। मैं अपने बच्चों से बहुत कठोर था, बहुत स्ट्रिक्ट था, क्योंकि मेरा विश्वास है जो बाइबल का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे एक विशिष्ट मार्ग से चले, और मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं अपना काम करूंगा, तू तेरा काम करना। मैं अपने बच्चों को वैसे ही शिक्षा दूंगा जैसे उनको चलना है। तूने वायदा किया है कि वो बुढ़ापे में उससे न हटेगा, यह परमेश्वर का वचन है। या आगे जाकर लिखा है 15 वचन में, लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है। कौन सा बच्चा? कोई भी बच्चा आदम का, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, नास्तिक बच्चा, उनके मन में मूर्खता होती है, पर अनुशासन की छड़ी उसको निकाल देगी। ये बहुत ही दिलचस्प है। एक बच्चे के जो निचला हिस्सा होता है उसका और हृदय में एक संबंध है। आप नीचे उसको अगर मारोगे तो उसके हृदय पर मूर्खता निकल जाएगी। और यहाँ अनुशासन की छड़ी है। परमेश्वर कहता है कि वो उसका काम करेगा, उसके मूर्खता को निकालेगा। हम हमारे बच्चों में मूर्खता नहीं चाहते, और इस वजह से अनुशासन ये बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अब लोग कहेंगे कि नहीं, ये सिर्फ पुराने नियम के भाग है। आइए हम नए नियम में जाए। इब्रानियों की पत्री, सबसे पहले इफिसियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय। यहाँ लिखा है 4था वचन, हे बच्चे वालों, हे पिताओं, इंग्लिश में लिखा है, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। एक पिता अपने बच्चे को कैसे रीस दिला सकता है? खुद गुस्सा होकर, उससे नाराज होकर। एक बच्चे से नाराज इस वजह से होना, ऐसा कुछ करने के लिए जो माता पिता ने उसको कुछ करने के लिए प्रशिक्षित ही नहीं किया कि कैसे उस बात को वो सही करे। इस वजह से अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, उनको क्रोध न दिलाओ। फिर माता पिता को क्या करना है? विशेषकर पिता, उसको वही करना है जो बाइबल में लिखा है, अपने आप का न्याय करे। उस बच्चे से क्रोधित होने के बजाय, प्रभु मुझे मेरा सहायता कर कि मैं अपना न्याय करूं, यह देखने के लिए कि कहाँ मैं गलत हुआ, कि मेरा बच्चा ऐसा है। कभी बच्चे से गुस्सा ना होना, मुझे अपने आप का न्याय करने दे। मैंने ये कई माता पिताओं को कहा है, ऐसे माता पिताओं को भी जो CFC में आए, उनके बच्चे जब बड़े हो गए थे और घर छोड़ के चले गए थे, और उनके बच्चे बिगड़े हुए थे, भटके हुए थे, और मैंने उनको कहा
वो मेरे पास आकर कहते थे, भाई जैक क्या हमारे लिए कोई आशा है? हम नहीं जानते थे इन बातों को जब हमारे बच्चे छोटे थे, अब तो वे भटक गए। और मैं कहता हूँ सबके लिए आशा है, जब तक एक व्यक्ति जीवित है उसके लिए आशा है। केवल एक व्यक्ति जब कब्र में जाता है उसके लिए आशा नहीं होती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष का है, वो 80 वर्ष का है, उसके लिए आशा है। जब तक आपके बच्चे जीवित हैं, कितना भी वे भटक ना जाए तो भी उनके लिए आशा है। मैंने इन माता पिता को बताया, अगर आपके बच्चे तो घर से दूर है, मैं आपको बताता हूँ, एक गोली देता हूँ, एक दवाई देता हूँ, हर दिन इस दवाई को ले, दिन में 1 दिन से भी ज़्यादा। आप में से दोनों माता पिता, जब बच्चे आपके साथ नहीं है, वो भटक गए हैं, हर दिन घुटने टेकिए और कम से कम 5 मिनट बिताइए। क्या ये बहुत ज़्यादा है? प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार करें हर एक दिन। प्रभु, 100% दोष हमारा है, हम असफल हुए हमारे बच्चों को सही तरीके से बड़े करने में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बहुत ही खुश हो जाएगा जब वो ऐसे अंगीकार सुनेगा। एक ईमानदारी अंगीकार है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव आरंभ से ही ऐसे रहा है कि वो दोष किसी और पर लगाए। स्कूल बहुत बुरा है, उनके बुरे मित्र होते हैं। मैं आपको बताता हूं, उससे कोई संबंध नहीं स्कूल से। आपका बच्चा सबसे बदतर स्कूल में हो सकता है, मैंने ये देखा है। मैंने ईश्वरीय भक्ति रखने वाले लोगों को देखा है, माता पिता को, बहुत ही अभक्तिहीन जगह में वो बच्चों को बड़ा करते हैं और बच्चे बहुत अच्छे बड़े होते हैं। स्कूल से कोई संबंध नहीं। मनुष्य के स्वभाव यही है। आदम से ही, जब आदम को परमेश्वर ने पूछा क्या तुमने उस फल को खाया, वो क्या कहता है? वो उंगली किसी और के ओर करके कहता है, प्रभु मैं नहीं, स्कूल, ये उसके मित्र हैं, वो मेरी पत्नी है। मुझे एक पेंटिंग देखना पसंद है। एक मनुष्य किसी और पर उंगली उठाता है, अपने पत्नी पर या किसी और पर, मैं नहीं प्रभु, वो व्यक्ति। और जब तक कि आप ये कहोगे, परमेश्वर ने उनको स्वर्गलोक से निकाल दिया, ये हल नहीं है। आप एक और उदाहरण देखते हो, एक ऐसे व्यक्ति का जिसने स्वर्गलोक में प्रवेश किया। वो चोर जो क्रूस पर था, उसका तो अपराध आदम से ज़्यादा बुरा था। आदम ने सिर्फ फल खाया था, इस व्यक्ति ने खून किया था, चोरी की थी कई सालों तक, पर उसने एक चीज की क्रूस पर, प्रभु मैं दोषी हूं, अपराधी हूं, मैं ही पापी हूं। और यीशु ने कहा, सचमुच तुम स्वर्गलोक के लिए तैयार हो? मेरे साथ स्वर्गलोक में आ जाओ। क्या आप विरोधाभास देखते हो एक ऐसे मनुष्य में जो इतने अच्छे संसार में जीता था, एदेन के बाग में किसी और पर उसने उंगली उठाई और वो स्वर्गलोक से बाहर फेंक दिया गया। और दूसरा व्यक्ति जिसने अपने आप पर उंगली उठाई और उसने स्वर्गलोक में प्रवेश किया। क्या हमने वहां से एक पाठ सीखा है? कभी किसी और को दोष न दे, दोष अपने आप पर उठाए। प्रभु मैं हूं, मैं ही हूं। और पिता विशेषकर अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए पालन पोषण करो। इंग्लिश में लिखा है पिता, इफिसियों 6:4। यहाँ माता पिता के लिए नहीं लिखा है। सारे दूसरे क्षेत्रों में पहले लिखा है पत्नियों, इफिसियों 5:22, फिर 25 वचन में पति, दासो, स्वामी, 6 अध्याय के 5 से 9 वचन तक। पर जब बात आती है बच्चे और माता पिता के बीच में, यहाँ लिखा है बच्चे पहला वचन, अपने माता पिता की बात मानो। और फिर हमें लगता है अगली बात होनी चाहिए माता पिता। नहीं, माता पिता नहीं, पिता। बाइबल बहुत ही सावधानी से हमें बताता है, और यह गलती नहीं है, क्योंकि आप कुलोसियों के पत्र में जाओ, 3 अध्याय उसके 20 और 21 वचन में वही बात है। बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मानो। और फिर ये नहीं लिखा कि माता पिता पर पिता, हिंदी में फिर एक बार बच्चे लिखा है पर इंग्लिश में लिखा है पिता। अपने बालकों को तंग ना करो। फिर एक बार आएंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय। जिम्मेदारी पूरी पूरी पिताओं की है। अगर पिता एक बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, खोया हुआ व्यक्ति है, जैसे तिमुथियुस का पिता वो यूनानी था, शायद एक अभक्तिहीन व्यापारी वो था, ज़्यादा रस था उसका पैसा कमाने में अपने बेटे से भी ज़्यादा, पर उसकी परमेश्वर का भय रखने वाली एक माता थी और उसका नाम यूनिके था। और क्या आप जानते हैं उसने क्या किया?
वो प्रभु के पास आई, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपकी आज्ञा न मानते हुए गैर मसीह से विवाह किया, मुझे क्षमा करो। पर जहाँ मैं असफल हो गई अपने विवाह में पत्नी होने के नाते, मैंने आपकी इच्छा न खोजते हुए विवाह किया, मैंने अविश्वासी से विवाह किया, मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ अपने बच्चे को भक्तिहीन तरीके से बड़ा करने से। क्या उसने गलती सुधारी? हाँ ज़रूर, अकेले ही, बिना पिता के सहायता से। यद्यपि लिखा है कि पिता को अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, क्योंकि पिता गैर जिम्मेदार था, माता ने उस जिम्मेदारी को उठाया। आमतौर पर पिता काम पर जाता है और जीविका कमाता है। अगर पिता को लकवा मार गया है, बीमार है, फिर परिवार क्या करता है? क्या वो परिवार भूखा रहता है? नहीं, वो जो माँ है वो जाएगी काम करने के लिए, और वो बहुत ही समझदार बात है। हाँ, पिता काम नहीं कर सकता, वो लकवा मार गया है, वो बिस्तर में पड़ा है, वो माता जाती है और वो कमाती है। ऐसे कितनी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है। जब पिता मर गया था या पिता बीमार था, उन्होंने एक बढ़िया काम किया है। यही तीमुथियुस के माता ने किया। उसने इफिसियों 6 कहकर नहीं कहा नहीं नहीं ये पिता का जिम्मेदारी है। नहीं, अगर पिता असफल होता है तो माता ये काम करती है। क्या ही बड़ा काम उसने किया अकेले ही। जब तक तीमुथियुस 20 वर्ष का था, महान प्रेरित पौलुस, जिसको बहुत अच्छी परख थी, बहुत ज़्यादा परख थी, परमेश्वर ने पौलुस को बहुत ही महान परख दी थी। वो एक व्यक्ति को मिलता था, छोटे ही समय में वो देख पाता था कि वो आत्मिक तौर पर कहाँ खड़ा है, नहीं तो वो प्रेरित नहीं हो सकता था। एक सच्चे प्रेरित को बहुत ही परख की आवश्यकता है, क्योंकि वो कई लोगों से मिलता है और उसको ज़्यादा समय नहीं मिलता एक जगह, और इसलिए उसको परख की आवश्यकता है। बहुत ही कम समय में पौलुस ने ये परख लिया। मुझे नहीं मालूम ये जवान व्यक्ति कौन है। किसी ने उसको कहा इसका नाम तीमुथियुस है। ठीक है, मैं इसको देख रहा हूँ 2-3 दिनों तक और मैं पाता हूँ ये व्यक्ति अलग है, ये दूसरों 20 वर्षों के जैसे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे टीम में आ जाए। और वो पौलुस कहता है उसको 20 वर्ष देखने के बाद अपने टीम में, वो कहता है मेरे टीम में ऐसा और कोई नहीं है तीमुथियुस के जैसे। सब अपने आप के स्वार्थ को खोजते हैं, मेरे सहकर्मी भी। पर तीमुथियुस वो निस्वार्थ होकर वो मसीह की बातों को खोजता था और उसने अपने आप का इनकार किया। वो उसने कहाँ सीखा? उसने सीखा एक ईश्वर का भय रखने वाले माता से, जिसने गलती से एक अविश्वासी से विवाह किया, पर इसने इतने गहराई से मन फिराया। उसने कहा मैं इस गलती को सुधारूंगी अपने बेटे को ईश्वरीय तौर पर बड़ा करके। एक माता यह कर सकती है अकेले ही। अगर एक माता अकेले कर सकती है, ऐसे बेटे को तैयार कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है जो पौलुस के टीम में होने के लिए योग्य था, मुझे बहुत बड़ा आदर महसूस करता अगर मेरे बेटे को प्रेरित पौलुस चुनता उसके टीम में। आपको बड़ा आदर मिलता अगर पौलुस आपके बेटे को चुनता। और याद रखिए ये एक इकलौते माँ ने किया, और इसलिए कोई आपके पास कारण नहीं है। अगर आप अकेले माँ भी हो, जब आप उसको सही से प्रशिक्षण दोगे, वो बड़ा होकर वो उससे नहीं दूर हटेगा। परमेश्वर ने तीमुथियुस के माँ के लिए वो वायदा निभाया। ये किसी के लिए भी सच हो सकता है। कभी ना कहीं एक बच्चे अलग होते हैं। नहीं, ये बहाना देने का एक तरीका है, अपने आप को दोष नहीं उठाने का। मैंने आपको बताया मनुष्य की आदत है पहले दिन से ही, प्रभु मेरी दोष नहीं है, बच्चे अलग होते हैं, किसी और पर उंगली उठाए। नहीं, क्यों ना अपने आप पर उंगली उठाए। उस क्रूस के चोर के जैसे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, वो बचपन से ही भटक जाते हैं। पर मैं गंभीर नहीं था माता होने के नाते, मैं पिता होने के नाते गंभीर नहीं था। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, विशेषकर कलीसिया में जब हम बात करते हैं नई वाचा की। बहुत ज़रूरी है एक गवाही हमारे बच्चों की। लोग हमारे कलीसिया में आते हैं और वो देखना चाहते हैं, नए लोग जब कलीसिया में आते हैं, यहाँ बच्चे कैसा बर्ताव करते हैं। वो मुझे इस माता पिता के विषय में बहुत कुछ बताएंगे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं जानने की माता पिता कौन है, मैं बच्चों को देखूंगा और मैं जानूंगा बच्चे माता पिता कैसे हैं। और मैंने देखा है 45 वर्षों में जब मैंने CFC कलीसियाओं को देखा है, ये हर जगह एक है, हर देश में। और मैंने अलग अलग देशों में बच्चों को देखा है। मैंने देखा है उदाहरण के तौर पर बच्चे जो कभी नहीं जानते आदरपूर्वक तौर पर बात करना बड़े लोगों से। अपने माता पिता छोड़ दीजिए, आप उनको दोष नहीं लगा सकता, किसी को उन्हें सिखाना पड़ेगा। उनको सिखाने के लिए कि हर एक मनुष्य को आदर देना ज़रूरी है। इंडिया में ये बहुत आम बात है, भारत में जो भिखारी होते हैं वो दरवाजे पर आकर भीख मांगते हैं
और आकर खाना मांगते हैं या थोड़ा पैसा मांगते हैं। और कई घर में जो माता पिता होते हैं जो घर पे जीते हैं, वो बहुत अशिष्ट तौर पर उनसे बात करते हैं और निकल जाओ, मुझे कोई समय नहीं है तुम्हारे लिए। मैंने अपने बच्चों को सिखाया, अगर आप कभी अशिष्ट तौर पर बात करोगे किसी भी मनुष्य से, रूडली बात करोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, एक भिखारी क्यों ना हो, अगर आप उसको उसके पीछे जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा भाई मुझे माफ़ कर दे, सर मुझे माफ़ कर दे, उसे सर कहो। वो शायद गरीब होगा, वो भिखारी होगा, शायद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की वजह से वो भिखारी बना, पर वो एक मनुष्य है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। और आप उससे अशिष्ट तौर पर बात नहीं कर सकते किसी और मनुष्य से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। और आइए हम अपने बच्चों को सिखाएं हर समय आदरपूर्वक बात करना। और शुरुआत कभी करते हो? 1 साल की उम्र से। आपको जब लगता है वो कुछ नहीं समझते, वो बहुत कुछ समझ रहे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैंने देखा एक बच्चे में, 1 साल का बच्चा, वो सीढ़ियों के पास जा रहा था और बच्चे को ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ना खतरे से भरा है। और जैसे वो चल रहा था सीढ़ी पर, पिता या माता मुझे याद नहीं कौन, उसने कहा नहीं। और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया, कितना बच्चा जल्दी सीख जाता है नहीं का मतलब क्या होता है, नहीं इस शब्द का मतलब क्या होता है। वो रुक गया, वो नहीं गया। अगले दिन मैंने देखा उस बच्चे को उसी सीढ़ियों के पास जाते हुए, और वो पीछे मुड़कर देख रहा था कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। ये बच्चे ने कहा इस बात को सीखा, ये चोरी छुपके जाना कि अगर मेरे पिता नहीं देख रहे, माता पिता कोई नहीं है नहीं कहने के लिए, तो मैं ऊपर चढ़ूंगा। मैंने उस दिन कुछ देखा, बच्चे आप सोचते हो 1 साल की उम्र में भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, वे नहीं इस शब्द का अर्थ जानते हैं। आपके बच्चे को नहीं इस शब्द का अर्थ मालूम है 1 साल की उम्र में। और अगर आपने उन्हें नहीं सिखाया है, तो उन चीज़ों को जो उन्हें नहीं करना है, नहीं छूना है, तो आपको बड़ी समस्या होगी जब वे 6 या 7 साल के हो जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और फिर बहुत कठिन हो जाएगा। ये झाड़ों को देखें, ये पेड़ों को देखें। एक पेड़ जो होती है, जो आड़ी टेढ़ी बड़ा होता है, वो हमेशा के लिए वैसा ही होता है। मैंने ऐसे पेड़ देखे हैं। अगर किसी ने उस पेड़ को सही सीधा किया होता, जब वो पौधा बस बड़ा हो रहा था, एक ही महीने का पौधा होता, किसी ने उसको बांधा होता सही सीधा होने के लिए, तो वो सीधा ही बड़ा होता। अब वो ऐसे है, वो उसको मोड़ना मुश्किल है, उसको अब सही करना बहुत मुश्किल है, वो पेड़ टूट जाएगा। वहाँ एक पार्ट है, जब कभी आप आड़ा टेढ़ा कोई पेड़ देखते हो, आप समझ जाते हो कैसे बच्चे बिगड़ जाते हैं। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कुछ पेड़ ऐसे नहीं, किसी को उस पेड़ को सीधा करना था। और अगर पेड़ आपके गार्डन में होता, बगीचे में होता, आप उसको सीधा करते। अगर बचपन वो छोटा पौधा होता, तो यही पार्ट है। पिता अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा में और अनुशासन में लाए। 2 बातें, शिक्षा, यह है परमेश्वर का वचन। उनके बचपन के जो मौके मिलते हैं हमें, तब से हमें उनको सिखाना है प्रार्थना करना। वो नहीं जानते प्रार्थना क्या है, तब भी उन्हें सिखाइए हाथ जोड़कर और आपके साथ मिलने में, और प्रार्थना करें। जो कोई शब्द है, चाहे वो कुछ बड़बड़ाए, वो देखते कोई और प्रार्थना कर रहा है, उन्हें सीखना है आपसे जुड़ना प्रार्थना में। कहीं कम से कम आमेन कहना, यह अच्छा शब्द है, बचपन में ही सिखाना। और हमें उन्हें सिखाना है परमेश्वर का वचन जितना जल्दी संभव हो उतना। वो पढ़ना जानते हैं उससे भी पहले। अगर आप वो देख पाते तो वो चित्र देख पाएंगे। मैंने अपने बच्चों के साथ किया, उनको एक चित्रों का बाइबल ला के दिया मैंने, कहानियों का, और मैंने कहा उनको पढ़िए। और जब वो चित्र पढ़ सकते हैं, ये इतने आकर्षक होते हैं बच्चों के लिए, ये कॉमिक्स के जैसे होता है। और फिर उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रश्न पूछकर, आपने आज क्या पढ़ा, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो जो आपने पढ़ा? और फिर मैं उनको प्रश्न पूछ सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ उन्होंने सचमुच उसको समझा है या नहीं। और वैसे हम उनको चुनौती देते हैं बाइबल को जानने के लिए बचपन से ही। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने किया। मैं बहुत ही मेरी इच्छा थी, जब मेरे बच्चे 18 साल के थे, जब वे कॉलेज चले गए और उन्होंने घर छोड़कर कहीं और गए पढ़ने के लिए। मैं जानता था मेरे पास 18 साल के लिए वो घर पर होंगे, और अगर मैंने उनको नहीं किया जो मुझे करना चाहिए उस
सालों में, उस समय में वे भटक जाएंगे। इसलिए मैंने तय किया वे घर छोड़कर जाने के पहले उन सब का नया जन्म होना चाहिए, उन सब का बपतिस्मा होना चाहिए, और वो बाइबल को बहुत भली भांति जानना चाहिए। बाइबल के सत्य में उनको जड़ पकड़ना है। पूरा बाइबल जानने की आवश्यकता नहीं, पर बाइबल के जो सत्य है उनमें जड़ पकड़नी है, और उनको आदत होनी चाहिए बाइबल पढ़ने की। और मैं बहुत खुश हूं कि ऐसा ही हुआ। पर कुछ बातें थी जिसके विषय में मैं बहुत कठोर था। मैंने कहा आपको हमेशा बड़े लोगों से आदर पूर्वक बात करना है, विशेषकर पहले अपने माता पिता से। कभी अशिष्ट तौर पर रूडली बात ना करना माता या पिता से। अगर आप करते हो जाकर माफी मांगे तुरंत। मैंने कई बार उन्हें कहा वो मुख्य काम छोड़ दो, क्या जरूरी काम, आपका होमवर्क पूरा करना जरूरी नहीं है, ये आपका होमवर्क है, जाकर मम्मी से माफी मांगे क्योंकि आपने अशिष्ट तौर पर बात की, अभी आपका होमवर्क रुक सकता है। कोई भी दूसरी बात इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। उनको यह सिखाना, तुरंत माफी मांगना, उनको यह आदत लगने दे। मुझे अशिष्ट तौर पर रूडली बात नहीं करनी है किसी से भी जो मुझसे बड़ा है। या कलीसिया में अगर आप सुनते हो वो किसी रूडली बात कर रहे, कोई भाई से जो उनसे बड़ा है, उनको लगे तुरंत डांटे, बहुत जरूरी है। देखिए अगर हम कठोर होंगे इन बातों में, हमारे बच्चे एक अच्छी गवाही पाएंगे, और दूसरे जो कलीसिया में आएंगे वो कहेंगे कि ये एक अच्छा कलीसिया है, मैं देखता हूँ बच्चे यहाँ अच्छा बर्ताव करते हैं। आप एक बहुत बुरा नाम ला सकते हो आपके कलीसिया RLCF को, आप आपके बच्चों को जैसे बड़ा करते हो उससे, और परमेश्वर आपको जिम्मेदार ठहराएगा जरूर, और परमेश्वर आपको सराहेगा अगर आपने आपके बच्चों को इस प्रकार बड़ा किया है कि जो अजनबी वहाँ आते वो आकर कहते हैं कि हम सराहते हैं, क्या ही अच्छे तरीके से यहाँ बच्चे बर्ताव करते हैं। वो पहली बात वो देखते हैं बच्चे कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे आप एक दूसरे से बात करते हैं। मीटिंग के समय नहीं, पर मीटिंग के बाद उसी समय हम देखते हैं कि बच्चे वास्तविकता में कैसे हैं। और कभी यह ना कहे बच्चे अलग होते हैं, नहीं, ये सच नहीं है, सारे बच्चे एक जैसे हैं। माता पिता ये तय करते हैं कि वो कैसे उनको बड़ा करेंगे। और इब्रानियों में लिखा है उसका 12वां अध्याय उसका 7वां वचन, ये नए नियम में है, केवल नीति वचन में नहीं। इब्रानियों 12:7, तुम ताड़ना के लिए भोग दाते हो, परमेश्वर तुमसे पुत्र की तरह व्यवहार करता है। कौन सा पुत्र है जो अपने पिता का ताड़ना नहीं करता? मैं अब कहूंगा ऐसे हजारों पुत्र है, दुर्भाग्यपूर्ण। उन दिनों में ऐसा कौन सा पुत्र है जिसका पिता उसे अनुशासित नहीं करता? सोच कर देखिए, पवित्र आत्मा कहता है, क्या ऐसा बच्चा है जिसको पिता अनुशासित नहीं करता? क्या आप कल्पना कर सकते हो मसीह बच्चे जिनको पिता अनुशासित नहीं करते? अगर आप बिना अनुशासन के हो, बिना ताड़ना के हो, 8वां वचन, तो वो आपका खुद का पुत्र नहीं, वो एक बिना विवाह का जन्मा बच्चा है। यही बाइबल कहता है, एक भटका हुआ व्यक्ति पुत्र, वो एक आपका पुत्र है ही नहीं। क्या आपको पसंद होगा कि आपका बच्चा को ऐसा बच्चा समझा जाए कि जो अवैध है, नाजायज है? यही लिखा है, सारे सच्चे बच्चे तो अनुशासन के सहभागी हैं, नहीं तो आपके बच्चे अवैध है, नाजायज है। वहां लिखा है, यही हम देखते हैं। हमारे पिता, उन्होंने हमें ताड़ना की, 10वां वचन, एक थोड़े समय के लिए, जैसे उनको सही लगता था। और वो इसका उदाहरण लेकर बताता है कि हमारे पिता के अनुशासन, स्वर्गीय पिता के अनुशासन को हम समर्पित हो जाए। 9वां वचन, हमारे शारीरिक पिता हुए हमारे ताड़ना करने के लिए। फिर एक बार जोर दिया जाता है पिताओं पर। हमें सीखना इन सारी बातों से कि नई वाचा में यीशु ने कहा कि यह नई वाचा का लहू है। नई वाचा में जो तरीका हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, ये बहुत 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 ज़रूरी है। और मेरा विश्वास नहीं है कि मैंने उस पर ज़्यादा जोर दिया है। मैं किसी बच्चे पर दोष नहीं लगा था जो भटक जाता है। मैं कहता हूँ कि दोष 99% नहीं, 100% माता पिता के साथ है। वे गैर अनुशासित है, तो अगर वे खो जाते हैं, वे भटक जाते हैं। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा, बाइबल पहला तिमुथियुस उसका 3रा अध्याय, जहाँ पौलुस बताता है तिमुथियुस को, जब आप एक अगुए को रखते हो, प्राचीन को नियुक्त करते हो, सुनिश्चित करे, 3रा अध्याय उसका 4था वचन, वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो।
पहला तीमुथियुस 3:4, अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। ये कथन आपके मन में आ जाए, कभी इसको ना भूले। अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखना, नियंत्रित रखना, सारी गंभीरता से, सारी डिग्निटी के साथ। क्योंकि अगर एक बच्चा अपने ही घर का प्रबंध न करना जाने, एक मनुष्य प्रबंध करना ना जाने, वो कैसे एक कलीसिया में अगुवा हो सकता है, एल्डर हो सकता है? वो 4 या बच्चों को बड़ा नहीं कर सकता अपने घर पे, वो एक कलीसिया में 40-50 लोगों की कैसे देखभाल करेगा? ये तो धोखा है। अगर एक व्यक्ति 4 या 5 लोगों को नहीं संभाल सके, 4 या 5 सैनिकों को ना संभाल सके सेना में, वो 50 में कैसे संभालेगा? ये बहुत ही तर्क वाली बात है, बाइबल में पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है। एक मूलभूत जरूरत है अगुवे की, पुराने नियम में नहीं। मैंने आपको बताया मूसा के बच्चे, शमूएल के बच्चे, ये सब बिगड़े हुए थे। ये जरूरत नहीं थी पुरानी वाचा में, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता था। पर अब जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, ये एक मूलभूत जरूरत है, योग्यता है हमारे बच्चों को हम ईश्वरीय तौर पर बड़ा करें। यद्यपि आप एल्डर नहीं है तो कलीसिया में आप अच्छे गवाही बनेंगे। और तीतुस के पत्री में आगे जाकर यह भी लिखा है, पौलुस तीतुस को बताता है, मैंने आपको नियुक्त करने के लिए भेजा है अगुओं को क्रेते में। तीतुस के पत्री 1:5 मैंने तुम्हें क्रीत में छोड़ आया ताकि तुम हर नगर में प्राचीनों को नियुक्त करें। और प्राचीन होने के क्या योग्यता है? बाइबल का ज्ञान नहीं, प्रचार करने की योग्यता नहीं। हमें लगता है यह जरूरी है, नहीं। पहली बात, उसके पत्नी के साथ उसका संबंध, पति पत्नी का संबंध, मतलब वो डिवोर्स नहीं, तलाक नहीं हुआ है। एक तलाक पाए हुए व्यक्ति के 2 पत्नी है, उसने एक पत्नी थी उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी पत्नी, नहीं, वो योग्य एल्डर नहीं हो सकता। कोई भी तलाक पाया हुआ व्यक्ति एक एल्डर नहीं हो सकता। आज मसीह जगत ऐसे पास्टर से भरा हुआ है जिनका तलाक हुआ है, ये दुख की बात है। दूसरी बात, अगली योग्यता एल्डर होने की, बाइबल सिखाने की योग्यता नहीं, उसके ऐसे बच्चे जो विश्वासी हैं। यहां आदर्श इससे भी बड़ा है, उनको लुचपन का दोष नहीं हो उन पर। कोई से भी बच्चे, कोई भी व्यक्ति किसी के बच्चे, तीतुस अगर तुम देखते हो किसी के बच्चे बहुत ही लुचपन पेश आते हैं, उन्हें कभी अगुवा नहीं नियुक्त करना, प्राचीन नहीं करना, उन पर दोष नहीं लगना चाहिए एक बलवा की आत्मा का। क्या आप देखते हो क्या ही क्या ही महत्व दिया गया बच्चों को? और ये मेरा विश्वास है कि इस पर जोर नहीं दिया गया पर्याप्त तौर पर। जैसे हम प्रचार करते हैं पाप पर जयवंत होना, दूसरे कलीसियाओं में उस पर जोर नहीं दिया जाता। कई बातों पर हम प्रचार करते हैं सीएफसीओ में जो दूसरे कलीसियाओं में प्रचार नहीं किया जाता, पर यह बाइबल में है। पत्नियों का अपने पति के अधीन होना, यह दूसरे कलीसियाओं में इस पर ज्यादा पर्याप्त जोर नहीं दिया जाता, पर यह बाइबल में लिखा है। ये बातें हैं जो हमें बहुत ही गंभीरता से लेनी है। कई प्रश्न है यहाँ, जब मेरे पास समय नहीं है, हमारे पास दूसरा सत्र है उसके लिए, पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं यहाँ। कभी कभी लोग सवाल करते हैं, बाद में वो मुझे सिर्फ मेरा नाम लेकर कहना चाहते हैं अपने पति या पत्नी को, देखो भाई जैक ने ये कहा था। मैं बहुत ही सतर्क हूं कभी ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना, क्योंकि मैं देख पाता हूं उस प्रश्न से वो ऐसा ही कुछ ईंधन चाहते हैं एक अग्नि के लिए जो वो बाद में लगाना चाहते हैं अपने घर में, और मैं उस ईंधन को नहीं दूंगा उन्हें। मैं केवल बाइबल के वचन के, परमेश्वर के वचन के सिद्धांत सिखा सकता हूं। पिछले 2 सत्रों में मैंने वही किया है, पति पत्नी और बच्चों के विषय में। एक प्रश्न था, मैं बताना चाहता हूं, क्यों यीशु मसीह ने किसी स्त्री का चुनाव नहीं किया उसके शिष्य होने के लिए, चेला होने के लिए? यह परमेश्वर की सिद्ध बुद्धि थी। मैं आपको उसका कारण दिखाना चाहता हूं। 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय। परमेश्वर ने निर्माण किया, बाइबल बताती है मनुष्य और स्त्री जो होते हैं वो परमेश्वर के नज़र में एक समान है, पर उसके बावजूद पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु कहता है, 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 11वां वचन, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। याद रखें, यह पवित्र आत्मा के शब्द है। मैं एक स्त्री को उपदेश करने का आज्ञा नहीं देता, अनुमति नहीं देता। वो बच्चों को सिखा सकती है, वे दूसरे स्त्रियों को सिखा सकती हैं, वे कलीसिया में प्रचार नहीं कर सकती जहां पुरुष और स्त्री एक साथ होते हैं। मैं अनुमति नहीं देता। यहां पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं एक स्त्री को उपदेश करने की अनुमति नहीं देता एक कलीसिया में।
फिर भी आप मसीह जगत में देखते हो कि लोग इस आज्ञा का खुला खुला गैर अनाज्ञाकारी बनते हैं। कई लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी सेवकाई है, स्त्रियों की सेवकाई। कई बार लोग मुझे प्रश्न करते हैं कैसे परमेश्वर उनके सेवकाई को आशीष देता है, क्या लोग उद्धार पाते हैं उनके द्वारा? हाँ, मैं कहता हूँ हाँ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पुराने नियम में एक कहानी है गिनती की पुस्तक में, जहां परमेश्वर ने मूसा को कहा, शायद गिनती 20 में परमेश्वर ने मूसा को कहा जाकर उस चट्टान से बात करो। पहले बार उसको कहा था निर्गमन 17 में परमेश्वर ने कहा चट्टान को मारो। 40 वर्षों बाद जब फिर एक बार उनको पानी की आवश्यकता थी, ऐसा कह रहे प्रभु को याद है तुमने पहले ही चट्टान को एक बार मारा है, जो मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का चित्र है, वो एक ही बार क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। उस चट्टान को इस बार नहीं मारना, सिर्फ उससे बात करना, उसको कहना। पर मूसा इतना क्रोधित हो गया था कि उसने अपनी छड़ी उठाई और उस चट्टान को उसने मारा। मेरा प्रश्न है, क्या पानी बहा या नहीं? क्या आपको याद है? पानी बहा, पानी बह निकला। क्या परमेश्वर ने अनाज्ञाकारिता को आशीष दी? किसी ने परमेश्वर के वचन के उल्लंघन किया? क्या आपको पता है कितने लोगों को उस दिन पानी मिला? 6 लाख पुरुष और उसके साथ स्त्रियां और बच्चे, 20 लाख लोगों आशीषित पाए जब परमेश्वर का एक सेवक ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। यह क्या सिद्ध करता है? यह नहीं कि जो मूसा ने किया वो सही था, यह सिद्ध किया है कि परमेश्वर उन 20 लाख लोगों से इतना प्रेम करता था कि वो उनको प्यास से नहीं मरने देता, क्योंकि उसके सेवक ने आज्ञा नहीं मानी। इसलिए 20 लाख एक स्त्री को सुन सकते हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, और फिर भी वो आशीष पा सकते हैं। पर परमेश्वर ने मूसा के साथ क्या किया? उसने कहा मूसा, मैंने लोगों को आशीष दी क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं, अब मुझे तुझसे निपटना होगा। मैं तुझे इतना कठोर दंड दूंगा क्योंकि तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी। सबसे बुरी ये दंड हो सकता था। तुम 40 वर्ष तक इंतजार कर रहे हो मूसा कनान देश में प्रवेश करने के लिए, तुम वहां प्रवेश नहीं करोगे। ये इस प्रकार एक बच्चे को कहना, हम सब एक दिन के पिकनिक के लिए जा रहे हैं पर तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, तुम घर पर रहोगे दिन भर। और वो बहुत छोटा है उस दंड से अगर हम तुलना करें तो जो मूसा को मिला, आप कनान देश में प्रवेश नहीं कर सकते, वो बहुत ही टूट गया। क्या परमेश्वर लोगों को दंड देता है जो उसकी आज्ञा नहीं मानते? हाँ। पर क्या वो लोगों को आशीष देता है यद्यपि उसके सेवक उसकी आज्ञा नहीं मानते? हाँ। और यही कारण है परमेश्वर कई स्त्रियों के भी सेवकाई को आशीष देता है। उसका यह मतलब नहीं कि वो जो वो कर रहे हैं वो सही है, पर यह लिखा है मैं अनुमति नहीं देता कि एक स्त्री उपदेश करे या पुरुष पर आज्ञा चलाए। कारण क्या है? 2 कारण दिए गए हैं। बाइबल को पढ़े, 2 कारण। पहला कारण, आदम पहले बनाया गया था, परमेश्वर ने पहले स्त्री को नहीं बनाया और फिर उसके फसली से आदम को नहीं निकाला। नहीं, परमेश्वर ने कोई गलती नहीं की, उसने पहले पुरुष को बनाया। वो एक ही समय परमेश्वर उनको बना सकता था, उसने एक ही समय पर नर और मादी ऐसे प्राणियों को बनाया, मछलियों को बनाया, पुरुष और स्त्री। पर जब बात आई मनुष्यों की, जो उसके सृष्टि के सबसे बड़े भाग थे, उनको अलग अलग बनाया, पहले पुरुष और फिर स्त्री, क्योंकि वो एक ऑर्डर बना रहा था, एक क्रम लगा रहा था। पहले आदम को बनाया गया, फिर हवा। और दूसरी बात, दूसरा कारण दिया गया है, आदम बहकाया ना गया, आदम ने धोखा नहीं खाया। यह दूसरा कारण है कि उस स्त्रियों को सिखाना नहीं है। स्त्री बहकाई गई शैतान के द्वारा और वो पाप में गिर गई। पर एक स्त्री ये कर सकती है और वो उस पर एक्सपर्ट हो सकती है, बड़ी बच्चे जन्ना और उनको ईश्वरीय तौर पर बड़ा करना। जैसे तीमुथियुस की माता, वे बाइबल टीचर तो नहीं हो सकी, पर उसने अपने बेटे को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जो एक बहुत अच्छा प्रेरित बना और शिक्षक बना। वही एक स्त्री कर सकती है। एक महान एक स्त्री इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में, वो जॉन वेस्ली था, एक पुरुष। उसका एक भाई था चार्ल्स वेस्ली, उसने 7000 गीत लिखे। हम कई गीत गाते, 2 ही भाई। उन्होंने बहुत बड़ा अंतर लाया इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में। जॉन वेस्ली जो था वो 50 वर्षों से अधिक प्रचार कर रहा था। उसने मेथोडिस्ट चर्च की शुरुआत की और हजारों लोगों का
उसके सेवकाई से वो उद्धार पाए, और बाद में अमेरिका में और बाद में संसार में। और चार्ल्स वेस्ली के जो गाने हैं आज भी हम गाते हैं 200 साल बाद। पर क्या आप जानते हो कैसे वो इतने ईश्वरीय बने? उनकी एक ईश्वरीय माँ थी। पिता तो घर पे नहीं होता था, वो प्रचारक था जो यहाँ वहाँ घूमता था, पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार पिता। पर माँ जो थी वो हर हफ्ते, उसके 7 या 8 बच्चे थे, कई बच्चे और थे पर वो मर गए, पर जो 7-8 बच्चे उसके थे, हर हफ्ते वो उनके साथ 1 घंटा बिताती थी। हर एक बच्चे के साथ 1 घंटा, एक बच्चे के साथ उनको बाइबल सिखाते हुए। और जॉन वेस्ली उसका विवाह नहीं हुआ, उसके जीवन के अंत में उसने विवाह किया, पर जीवन भर वो अविवाहित था। और वो लोगों को बताता, मेरी माँ आपको सिखाएगी एक माँ कैसी होनी चाहिए। ये उसने उसके माँ को कहा कि मेथडिस्ट लोगों को सिखाए एक अच्छी पत्नी कैसा होना और एक अच्छी माँ कैसा होना। और उसी ने इन 2 लड़कों को बड़ा किया, जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली, जो ऐसा प्रभाव लाया उन्होंने मसीहत पे, जो 200-300 साल तक आज भी वो प्रभाव है। ये एक अद्भुत उदाहरण है तिमुथियुस के माँ जैसा। और जब हम कहते हैं एक स्त्री सिखा नहीं सकती, क्या सुसाना वेस्ली ने सिखाया? उसने कई लोगों को सिखाया अपने बच्चों के द्वारा। और कितने लोगों ने आशीष पाई? तिमुथियुस के माँ के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा। और जब लिखा है कि एक स्त्री सिखा नहीं सकती, वो उसके सेवकाई की बात है, पर जब अगर वो अपने बच्चों को बड़ा करे, एक बच्चा भी तिमुथियुस के जैसे एक ईश्वरीय तौर पर अगर बड़ा हो, तो ये अद्भुत है क्या ही प्रभाव एक स्त्री ला सकती है। उस तरीके से कोई सीमा नहीं है प्रभु क्या कर सकता है। और इसलिए मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जो माएँ हैं, आपकी एक बड़ी सेवकाई है। जो बच्चे आपके घर में, उनसे सुनिश्चित करे कि उनमें से हर एक खुश न रहे कि उनमें से एक प्रभु के पीछे चल रहा है, उनमें से हर एक प्रभु के पीछे चलना चाहिए। और अगर उनमें से एक भी प्रभु के पीछे नहीं चल रहा, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि थोड़ा रोइए, प्रभु के सामने आंसू बहाए, उनके लिए विलाप कीजिए, रोइए। कैसे आप प्रार्थना करें एक बच्चे के लिए जो कैंसर से मर रहा है हॉस्पिटल में, वैसे ही प्रार्थना करें एक बच्चे के लिए जो खोया हुआ है प्रभु से। मेरा विश्वास है कि कई माता पिता वे उतना विलाप नहीं करते अपने भटके हुए बच्चों के लिए। हमें ज़्यादा विलाप करना है और कहना है, प्रभु उनको अपने आप के पास लाइए। क्या आपके बच्चे भटक रहे हैं? थोड़ा समय उनके साथ बिताइए परमेश्वर के सामने और उनके लिए रोइए, और आप चमत्कार देखेंगे आपके जीवन में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कीजिए कि हम तेरे वचन को प्रतिक्रिया दे। ये आसान नहीं है इस दुष्ट संसार में एक ईश्वरीय जीवन जीना पति पत्नी के नाते। इस अभक्तिहीन संसार में आसान नहीं है बच्चों को बड़ा करना। वो इतने दूसरे बच्चों से संबंध में आ सकते हैं जो सारी गंदी आदतें उनकी है, बुरी आदतें हैं। प्रभु इस परिवार की सहायता कीजिए, इस कलीसिया में हर एक परिवार की, कि वे अपने बच्चों को बड़ा करें ईश्वरीय तरीके से। और जहाँ बच्चे बड़े होकर भटक गए हैं वहाँ भी हम प्रार्थना करते हैं कि वे आप उनको वापस लाए। एक ऐसा बोझ लाइए, एक ऐसा बोझ जो कभी रुकता नहीं माता पिता के हृदयों में, कि वो अपने बच्चों को वापस लाए झुंड में। जैसे वो चरवा एक भेड़ के पीछे गया, खोए हुए भेड़ के पीछे। प्रभु ऐसा हृदय उनको दीजिए। हम चाहते हैं हमारे में से हर एक के बच्चे, सारे बच्चे आपके राज्य में आए। केवल आपके राज्य में ना आए, पर आपके लिए उपयोगी हो इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी छोड़कर जाने के पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने अनुमति दी है एक कलीसिया इस प्रकार की जो यहाँ है, जहाँ लोग सत्य को सुन सकते हैं और अपने बच्चों को ईश्वरीय तौर पर बड़ा करने को खोज सकते हैं। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।